Hello friends, exercise number 2.1. Question number 1, solve. Here friends, we have to solve mixed fraction, improper fraction, proper fractions, and we have to do addition and subtraction. So let's we solve one by one. So in first example, here it is whole number, here it is proper fraction. So let's we start by first example. So friends, if whole numbers has no denominator then we can put 1. अगर कोई होल नंबर के कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 पुट अप कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करते हैं तो 2/1 होता है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू टेक एलसीएम. सो वी हैव टू डू डायरेक्टली टेक एलसीएम बाय क्रॉस प्रोडक्ट और बाय, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं कैसे, दो तरीके से. एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का एलसीएम जैसे पहले एग्जांपल में लेते थे वैसे ही लेंगे, ठीक है. सो पहले लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट इज 5 2 जा 10. सो दैट इज डिनोमिनेटर में 10 आएगा माइनस 8 एज इट इज. एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने क्या पुटअप किया है, दैट इज 1. अगर कुछ नहीं है तो 1 सपोज करना है. तो 1 3 जा राइट हैंड साइड का बाद में हमको मल्टीप्लाई करना है. सो 1 3 जा दैट इज 3. एंड डिनोमिनेटर में अभी ये दोनों यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है उनका मल्टीप्लिकेशन आता है. तो यहाँ पे 5 है एंड 2 के नीचे यहाँ पे हमने क्या लिखा कंसिडर किया है, दैट इज 1. सो 5 1 जा 5. सो 10 माइनस 3 दैट इज 7. 5 एज इट इज. सो यहाँ पे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो कि डिवीजन करना होगा, ठीक है. तो 7 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 7 क्वोशंट में क्या रहेगा, क्वोशंट में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 2 होगा. सो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं. वापस हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5 प्लस 2 दैट इज 7. तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया 7 एंड डिनोमिनेटर तो एज इट इज हमको रखना है. सो हियर 5 एज इट इज. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज 4 प्लस 7/8. अगर किसी होल नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया गया है तो हमको क्या कंसिडर करना है, 1. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 एंड 8 ये दोनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे. तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 8 4 जा दैट इज 32. एंड यहाँ पे 1 है तो 1 7 जा 7 एंड प्लस है तो प्लस एज इट इज. दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में. तो क्रॉस प्रोडक्ट में एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की मेथड में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आता है. तो दैट इज 8. यहाँ पे 1 कंसिडर किया है तो 8 1 जा 8. So 30 plus 7 that is 39 and 8 as it is. इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 39 को 8 से डिवाइड करना होगा. अगर 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में 4 आएगा और रिमाइंडर में 7 आएगा. वापस हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं. तो 8 4 जा 32 plus 7 that is 39. So 39/8. So answer is okay. Now here 2 fractions are given that and both are proper fractions. So first we have to take LCM by cross product. Cross product में क्या आता है तो कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है. So 3 7 जा 21 प्लस एज इट इज एंड 2 5 जा 10. So 21 प्लस 10 डिनोमिनेटर में क्या आता है तो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन. So 5 into 7 that is 35. Now 21 plus 10 that is 31 and 35 as it is. इनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 31 को 35 से डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स वी मूव फर्दर. 9/11 माइनस 4/15. बाय मीन्स डिवीजन. ओके, मैं जब 4/15 बोलता हूँ तो उनका मतलब ये होता है कि 4 डिवाइडेड बाई 15. उनको दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम. सो 9/11 माइनस 4/15 ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस हम क्रॉस प्रोडक्ट ही डायरेक्टली कर लेते हैं. तो 9 15 जा दैट इज 135
माइनस एज इट इज एंड 4 11 जा दैट इज 44 एंड ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है दैट इज 11 इंटू 15 तो दैट इज 165। ये जो हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं इस मेथड से उनको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो 165 135 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 91 एंड 165 एज इट इज। फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्या आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तीनों का एडिशन करना है। तो फ्रेंड जब भी 3 फ्रैक्शन दिए गए हो तब हमको एलसीएम फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? तो एलसीएम फाइंड करने के लिए तब हम वो जो लेडर वाली मेथड आती है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनसे एलसीएम फाइंड करेंगे तो सबका एलसीएम 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 10 है ही तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो न्यूमरेटर एज इट इज रख देना है। यहाँ पे 10 अगर लाना है तो डिनोमिनेटर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 2 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 2 जा दैट इज 4। यहाँ पे हमको 10 लाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। सो 2 5 जा 10 होता है तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा दैट इज 3 5 जा 15। सो 7 + 4 + 15 इनका एडिशन 26 आता है और डिनोमिनेटर में तो 10 है ही एलसीएम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर में से बड़ा है तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पर उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैंसल होते हैं। 13 2 जा 26 एंड 5 2 जा 10 तो 2 2 कैंसिल होंगे ऊपर एंड नीचे, तो 13 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवीजन करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10 + 3 दैट इज 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 5। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर एडिशन करना है तो हमने थियरी में देखा है कि पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 3 2 जा 6 एंड 6 + 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज प्लस 3 2 जा 6 एंड +1 दैट इज 7 बाई 2। तो यहाँ पे हम दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है तो डायरेक्टली हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी एलसीएम ले सकते हैं। सो 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो 6 एज इट इज 16 + 21 दैट इज 37। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और उनको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 37/6 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्वोशंट में जो आएगा यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर में जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 6 6 जा 36 + 1 दैट इज 37। फ्रेंड एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है तो उनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 8 2 जा 16 एंड 16 + 1 दैट इज 17 एंड डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में जो है वो तो एज इट इज ही आएगा, माइनस तो माइनस 3 8 जा 24 एंड 24 + 5 दैट इज 29 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे फ्रेंड हम डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके एलसीएम फाइंड करके डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। सो 17 8 जा 136 एंड माइनस 29 2 जा 58 एंड डिवाइडेड बाय 8 है। 136 - 58 दैट इज 78 एंड डिवाइडेड बाय 8। इनको मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कैंसिल हो सकते हैं। सो कैंसिल करेंगे तो 37/2 आएगा और इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 18 होल 1/2। लेट्स वी मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड अगर हम किसी नंबर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो पहले क्या कर सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा नंबर बिगर है वो हमको देखना होता है। बट इन फ्रैक्शन नंबर इफ वी वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देन वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, बाद में ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर बिगर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों का डिनोमिनेटर 9 3 एंड 21 है।
तो पहले तो हम तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे, वो लेडर वाली जो मेथड है, वो लेडर वाली एलसीएम से मेथड से फाइंड करेंगे एलसीएम। तो 9, 3 एंड 21 उनका एलसीएम आएगा 63 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे अगर हमको 63 एलसीएम चाहिए तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14 एंड 9 7 ज़ा 63। अगर यहाँ पर हमको 63 चाहिए तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 21 से। तो यहाँ पे भी हमको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 21 into 2 that is 42 and 21 into 3 that is 63. Now if we want to see here 63 then we have to multiply 21 with 3. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 ज़ा 24 एंड 21 3 ज़ा 63। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर हमको फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर के हिसाब से चेक करेंगे। पहले डिनोमिनेटर सेम कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बाद में जिनका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन नंबर छोटा होगा, जिनका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 बड़ा है सबसे नंबर, तो वो फ्रैक्शन नंबर सबसे बड़ा होगा, बाद में 24 आता है और बाद में 14। अब हम जो हमारा डिटेल में दिया गया था नंबर उनमें वापस लिखते हैं। तो 42/63 वो कौन से फ्रैक्शन नंबर में से आया था, तो वो हम देख सकते हैं कि बीच वाले नंबर 2/3 में से आया था। तो सबसे बड़ा नंबर 2/3 है। बाद में 24/63 वो कौन से फ्रैक्शन नंबर में आया था, सो वो 8/21 नंबर में से आया था। तो उससे छोटा 8/21 है और लास्ट में 2/9 है, वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। सो वी कैन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस। फ्रैक्शन नंबर को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले आपको फ्रैक्शन नंबर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, बाद में आप अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 दिया गया है वो आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तीनों का एलसीएम फाइंड करना है, वो लेडर वाली मेथड से, ठीक है। सो लेडर वाली मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो 70 आएगा, और 70 एलसीएम के ऊपर से आप न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो देख के आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दीजिएगा, और बाद में से डेटा जो दिया गया है उसमें से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in a magic square the sum of the numbers in each row in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? फ्रेंड मैजिक स्क्वायर हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी सीख चुके हैं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। तीनों रोज का तीनों कॉलम्स का मीन्स सारी रो का सारी कॉलम का एंड जितने दोनों डायगोनल का सम सेम होना चाहिए मैजिक स्क्वायर में, ठीक है, तो ही उनको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो पहले हम तीनों रो का सम करेंगे, बाद में तीनों कॉलम का सम करेंगे, बाद में दोनों डायगोनल का लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल का एडिशन करेंगे और चेक करेंगे कि सबका एडिशन सेम आता है या नहीं। सो लेट्स वी चेक बाय आंसर। सम ऑफ फर्स्ट रो में क्या दिया गया है, तो कि 4/11, 9/11 एंड 2/11, तो उनका एडिशन किया है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन में ऑलरेडी कन्वर्ट ही है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर का एडिशन करना है। सो 4 + 9 + 2 दैट इज 15, एंड अगर लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज ही हमको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। सम ऑफ सेकंड रो में क्या दिया गया हुआ है, तो 3/11, 5/11 एंड 7/11, तो तीनों का एडिशन करेंगे। सो 3/11, 5/11 एंड 7/11। सो यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन है तो तीनों का एडिशन करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 15/11। तो सिमिलरली सम ऑफ थर्ड रो भी देख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, सम ऑफ सेकंड कॉलम एंड सम ऑफ थर्ड कॉलम, ये सारे देख सकते हैं।
सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल वो कैसे करना है, तो कि लेफ्ट डायगोनल क्या होता है, तो कि यहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो दैट इज 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल लेफ्ट टू राइट दैट इज 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन है, तो आप लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एज इट इज रख सकते हो और न्यूमरेटर का ही सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डायगोनल 3 कॉलम और 3 रो का एडिशन सेम ही है यहाँ पे। तो सिंस द सम ऑफ फ्रैक्शन इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स आर सेम, देयरफॉर इट इज मैजिक स्क्वायर।